अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना ख़ास करम फरमाए। मैं डॉक्टर फ़ायज़ा आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा नुस्खा जो कि आपकी यूरिक एसिड को कंट्रोल करेगा, इसके साथ साथ आपके जो जोड़ों का दर्द है उसको भी ठीक करेगा। तो आज का हमारा जो मौजू है वो है यूरिक एसिड, कि यूरिक एसिड क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात हैं और किस तरह हम यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी बॉडी में मज़ीद उसको बढ़ने से कंट्रोल कर सकते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आज का जो मेरा मौजू है वो है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड क्या है? हम जो भी डाइट खाते हैं उसमें एक प्योरीन नामी केमिकल होता है। जब ये हमारी बॉडी में जाता है तो ये यूरिक एसिड को पैदा करता है। तो यूरिक एसिड की हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है किसी हद तक, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये बेसिकली जो किडनीज़ हैं उनके थ्रू ये मींस के यूरिन के थ्रू ये पास आउट हो जाता है, खारिज हो जाता है। लेकिन जब ये नहीं होता, यूरिक एसिड जब ये गुर्दों के ज़रिए बाहर खारिज नहीं होता, जब इसकी मिकदार ज़्यादा हो जाती है तो ये क्रिस्टल्स की शक्ल बन जाती है और ये क्रिस्टल्स जो हैं ये हमारे जॉइंट्स में यानी कि जोड़ों में जम जाते हैं, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द होता है, स्वेलिंग होती है और गठिया का बायस बनता है। तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने यूरिक एसिड के लिए एक होम रेमेडी में लेकर आई हूँ आपके लिए। ये एक ऐसी रेमेडी है, एक मैं इसमें आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आप सबके घरों में मौजूद हैं, आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये इलायची पड़ी हुई है, सूंड है, ये सौंफ है, ये पुदीना है। तो आपने सबसे पहले ये करना है कि 8 से 10 अदद आपने इलायची ले लेनी है, 50 ग्राम आपने सूंड लेनी है, 1 चम्मच आपने सौंफ का ले लेना है। इसके साथ आपने 10 ग्राम ये पुदीना ले लेना है। इसको तकरीबन आप 8 से 10 गिलास पानी के डाल लें इसको, और कोशिश करें कि मिट्टी का बर्तन हो जिसमें आप ये इसको उबालें। इसको बॉईल करें अच्छे तरीके से धीमी आंच पर, और इसको अपनी हर डाइट के मतलब दिन में आप 3 दफ़ा डाइट लेते हैं तो तीन दफ़ा आपने इसको यूज़ करना है। एक कप आप सुबह ले लें, 1 कप आप दिन को पिएँ, 1 कप आप रात को पिएँ खाना खाने के बाद। तो इसके साथ साथ आपने जिन चीज़ों से अवॉइड करना है वो ये है कि आपने किसी किस्म का, जब आपको पता चल गया है कि आपको यूरिक एसिड है, तो आपने किसी किस्म का गोश्त बिल्कुल नहीं खाना। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि ये मुर्गी है तो ये वाइट है या ब्रायलर है, इसका कोई नुकसान नहीं है, हम खा लें, लेकिन नहीं, आपने मुर्गी भी नहीं खानी। फ़िश जो है आप हफ्ते में 1 दफ़ा खा सकते हैं। इसके अलावा आपने किसी किस्म का गोश्त नहीं खाना, और बड़ा गोश्त तो बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि आपको पता है उसमें बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड की मिकदार होती है, इसलिए आपने वो नहीं खाना। बड़ा गोश्त नहीं खाना, चावल नहीं खाने हैं, दही नहीं खाना, इस तरह की जो बादी चीज़ें हैं वो आपने नहीं खानी। ये जो आपको मैंने टोटका बताया आप इसको इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ जिन चीज़ों से मैंने आपको कहा है कि आप अवॉइड करें, आपने इन चीज़ों से अवॉइड करना है, क्योंकि देखिए अगर आप इनको अवॉइड नहीं करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे जिस्म में फैल जाता है। एक तो गठिया भी हो जाता है, जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, स्वेलिंग हो जाती है, और ये बेसिकली ज़्यादातर जो है ना 70% लोगों को ये अंगूठे पाँव के जो अंगूठा है वहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले वहाँ पे उनको स्वेलिंग होती है, उसके बाद ये जो टहने हैं वहाँ पे हो जाती है, फिर घुटनों में होती है स्वेलिंग, फिर हमारे जो छोटे जोड़ होते हैं जैसे हमारी कलाइयाँ हो गई, हाथ की जो उंगलियाँ यहाँ पे स्वेलिंग होगी। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे जोड़ों पे असर करेगा। अगर हमारे जिस्म में यूरिक एसिड की बहुत ज़्यादा मिकदार हो जाती है, हम इसको कंट्रोल नहीं करते, तो ये हमारी किडनीज पे भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, क्योंकि किडनीज में जब क्रिस्टल्स होते हैं, जब वो पास आउट नहीं होते तो वो हमारी किडनीज में स्टोन का बायस बनते हैं। तो इसलिए आप ये नुस्खा भी साथ ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ आपने खाने में भी बहुत अवॉइड करना है। तो मेरा आज का यही टॉपिक था। तो इंशाल्लाह अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो मुझसे तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।